जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलिएगा। लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट किया कीजिए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन क्या रहा है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। देखिए, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है एक्सप्लेन करने के लिए। अभी जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जाए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, गौतम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। और इसका राइट आंसर कुमार गुप्त हो जाएगा, बी हो जाएगा। मगध, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। यमुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें कितना आपका कट ऑफ आ रहा है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर 100+ हो रहा है तो आपका रिजल्ट श्योर है। अगर इससे कम हो रहा है तो अभी टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या रहा है। किसने सिंह पूर्णता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अशोक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सिंह पूर्णता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। अपेक्षा रखता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिलालेख 12। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। वस्त्र उत्पादन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुप्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा वन। शिल्पाधिकारम का लेखक थे। इलंगो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। हेलीवीड और बेलूर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थानों के नाम नीचे अंकित है। देखिए, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रांत काल में गाए जाने वाला राग है
प्राप्त काल में गाया जाने वाला, क्वेश्चन है प्राप्त काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नाजिब खान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उन्नीस 1911 में। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है? उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर। और इनके साथ एक आदमी और था, तो उनका नाम क्या था? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अन्य राजवाड़ों में के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ये तीनों किसने गाया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। MS सुब्बलक्ष्मी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? लिबरल पार्टी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंद घोष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल, पुणे परिसर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर डिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के निम्न हिंसों में से कौन सा हिंसा भूतत्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका राइट आंसर कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ये सही नहीं है।
बाकी सभी सही है। और इसका उद्गम कहाँ है, किस राज्य में, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्था की स्थापना जहां की जा रही है वह है, लातूर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजनाएं भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, चोखा बांध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसे आप लोग देखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, हरिपुरा हरियाणा। ये सही नहीं है, हरिपुर हरियाणा में नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल में है, बाकी सभी सही है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन क्या है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सुमेलित करना है, एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है सभी, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अरुण वरुण एवं तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है, कोसी नदी प्रवाह तंत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, पुजिटा स्केल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कथन है केचुआ खेती के लिए अच्छे नहीं है, कारण क्या है, केचुआ मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, एक गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोषण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है बहुभुज। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग केवल इसका आंसर करते चलेंगे, और आप लोग इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कणों का योग 216 डिग्री है। हम लोग केवल इसका आंसर देखते चलेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। और वीडियो पूछ करके आप लोग मैथ का क्वेश्चन सारे बना लीजिएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टेकोमीटर ये दबांतर का नहीं, ये होता है सर्वेक्षण करने वाली एक उपकरण है।
जिसके द्वारा तीव्र गति को सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये गलत है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रही है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक से अधिक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कथन और कारण वाला एक क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकालने नहीं देता है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे प्री राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का एक मेल ऑक्सीजन आणविक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? 580 किलोग्राम। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। अचार जो है ये एसेटिक अम्ल है, ठीक है। अचार जो है एसेटिक अम्ल है। खट्टा दूध जो है लैक्टिक अम्ल है। और सेव जो है ये मौलिक अम्ल है। और शीत पेयजल सोडा वाटर जो है कार्बनिक अम्ल है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के पूर्ण में अपमर्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसीलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, ये भी सही है, और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो है कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। मॉर्फिन जो है ये है आपको, और सोडियम जो है किरोसिन तेल है, और बेरिक अम्ल जो है एसेटिक है, और ये जो है ये है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग मिलान एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? और इसका राइट आंसर स्टार फिश जो है कि ये मछली नहीं है, कपास का प्रमुख घटक है। सी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समानता कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन बी जो है कि पानी में घुलनशील है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रत्येक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और पोषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? 2 रज्जुकों की पूरकता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकरण का कार्य क्या है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपलब्ध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, राज्यसभा का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? परमादेश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है? ब्रिटिश शासन के विरोध प्रतिक्रिया से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किन्हें ब्रेंटवुड्स ट्विंस कहा जाता है? IMF एंड IBRD। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है? आर्टिकल 360। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को कौन सुलझा सकता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी। इसका राइट आंसर डी। डॉक्टर सूर्यवाला को भारत का भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? और इसका राइट आंसर ए होगा अनुराग ठाकुर। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतना लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली हाइड्रोबेलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यापार सम्मान से सम्मानित किया गया है? शरद पगारे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। विजर्डन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है?
विराट कोहली, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अधिनियम की शुरुआत की है? विश्व समुद्र दिवस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? आइसलैंड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, चीन। हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकार किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? ब्रिस्बेन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन है, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? कैप्टन जोया अग्रवाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितवां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? छठा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? कुमार निर्मलेदु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों एवं मजदूरों के स्वराजों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? पंजाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कितनी दूर जेवलिन थ्रो कर के स्वर्ण पदक जीता है? 87.58, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? मेस्ता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? पटना हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? मुजफ्फरपुर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेप 2020 में महर्ड द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई है?
चीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? देखिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर असम होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रेक डांस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में थी 36.24 लाख टन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 19-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला है। पटना, भागलपुर और पूर्णिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादक में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? ये 19-20 का है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा 60.2%। हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सेबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दे दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? धान हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? बागमती हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इधर था चावल उत्पादन रोहतास, और इधर देखेंगे हम लोग गेहूं उत्पादन बेगूसराय, ये सही है। ईख उत्पादन औरंगाबाद, ये गलत है, ये औरंगाबाद नहीं होगा, पश्चिम चंपारण होगा इसका राइट आंसर। बाकी सभी सही है। आगे हम लोग देखेंगे रेड डेटा किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है रेड डेटा किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? और इसका राइट आंसर जो होगा जानवर, पेड़ और फुंगी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्रता का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर ऑपरेशन पोलो। निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? कंगना रनौत, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोगों को मुफ्त पानी देने वाले देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? गोवा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैरी क्यूरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी संस्था HPI जारी करती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। किस फिल्म को 2020 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के तौर पर चुना गया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।